मन से निकली है बात दूर तलक जाएगी, बात कुछ ऐसी है कि मन को छू जाएगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है और जिसका देशवासियों को हर महीने इंतजार रहता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, पीपुल्स पार्टिसिपेशन को सेलिब्रेट करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का उल्लेख करते हैं तो वो कहानियाँ लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन जाती हैं। और ऐसी तमाम कहानियों को देश भर से समेटकर जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया, हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। पश्चिमी हिमालय की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है भोजपत्र, जिसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए चमोली में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ की नीति माना घाटी की जनजातीय महिलाएं इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास कर रही हैं और ये उनकी आर्थिकी को बढ़ाने का भी एक जरिया बन गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन प्रयासों की सराहना की है। भोजपत्र पर बेहद सुंदर स्मृति चिन्ह और कलाकृतियां बनाती देवभूमि की ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। भोजपत्र की ये प्राचीन विरासत उत्तराखंड के लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही है। ये महिलाएं भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और साथ ही साथ भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने का काम भी कर रही हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में नीति माना की महिलाओं का विशेष जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की ओर से भोजपत्र पर दी गई भेंट मेरे लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। मैं इससे अभिभूत हूँ। भोजपत्र जो पश्चिमी हिमालय की एक सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसको स्मृति चिन्ह के रूप में डेवलप करने के लिए हमने जो माणा और नीति घाटी की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से हमने कैलीग्राफी सुलेख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हमने कराए उनके लिए, जिसके माध्यम से अभी तक 35 से भी ज़्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है। दरअसल भोजपत्र का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे शास्त्र और ग्रंथ भोजपत्र पर सहेजे जाते रहे हैं और अब पश्चिमी हिमालय की दुर्लभ प्रजाति भोजपत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए सीमावर्ती गांवों में नर्सरी तैयार की जा रही है, ताकि आने वाले समय में लोग भोजपत्र को जान सकें और साथ ही साथ ये स्थानीय लोगों की आजीविका का और रोजगार का साधन भी बन सके। माना के प्रधान पीताम्बर मोल्फा और अंजू रावत का कहना है कि भोजपत्र से वो मालाएं, स्मृति चिन्ह, पूजा की सामग्री तैयार करते हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माना आए और उन्होंने भोजपत्र के बारे में विस्तार से देश दुनिया को इसकी जानकारी दी, तब से हमारे रोजगार में इजाफा हुआ है। विगत वर्ष 21 अक्टूबर 2022 को हम जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का माणा गांव का दौरा था, हमने उसमें एक अभिनंदन पत्र उनको दिए। आज यही हमारा एक आजीविका का स्रोत बन गया है। वर्तमान में हमारे लोग जो है भोजपत्र के पद पर बद्रीनाथ जी की स्तुति, बद्रीनाथ जी के आरती वगैरह लिख के समूह के माध्यम से इसको बेचा जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि इससे हमारी आजीविका को एक बहुत बल मिलेगा। हमारे गांव में भोजपत्र के पौधे पेड़ होते हैं, तो हम उनसे कई प्रकार के सामान बनाते हैं, जैसे बैज और मालाएं, और जिन पे लिखा करते थे पुराने ज़माने में वो बनाते हैं। और मोदी जी आए थे पिछले साल अक्टूबर में माणा गांव में, तो उन्होंने हमारा ये सब देखा तो उन्होंने सबको बहुत प्रोत्साहन किया।
उससे हमें आगे अपना व्यवसाय चलाने में मदद भी हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों को तीर्थयात्रियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है और अच्छे दामों पर खरीदा भी जा रहा है। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ भोजपत्र की कलाकृतियों के विक्रय से उनके परिवार के भरण पोषण में भी मदद मिल रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चमोली से शेखर रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, आज देशवासी एक दूसरे का हाथ थामकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को बड़ी ही आसानी से पार कर पा रहे हैं, अपनी विरासत का संरक्षण कर रहे हैं, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण कर रहे हैं और पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल संरक्षण की बात कही थी और देखिए देशवासियों ने उसे किस तरह से अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पकरिया गाँव की, जो एक उदाहरण बन के सामने आए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने वर्षा जल से 100 से अधिक कुओं को रिचार्ज किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इन ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना की है। जल संरक्षण समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए पकरिया ग्राम के आदिवासी समाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि पकरिया के आदिवासी समाज ने अपनी मेहनत से गांव के 100 कुओं को जल पुनर्भरण प्रणाली में परिवर्तित कर दिया है। अब इस इलाके के लगभग 800 कुओं को रिचार्ज किया जा रहा है। कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। दरअसल कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया गांव में रहने वाले आदिवासियों से मिले थे। उनके दौरे से पहले अधिकारियों द्वारा गांव का कुआं ठीक किया गया था। अब उसी तकनीक के सहारे स्थानीय ग्रामीण अन्य कुओं को भी ठीक कर रहे हैं। बरसात के पानी को संरक्षित करने वाली इस तकनीक में पानी को कुएं तक पहुंचाने के लिए एक नाली का निर्माण किया जाता है। इस नाली को करीब 20 फीट पहले ही खुदाई करके कुएं के निचले हिस्से में जोड़ा जाता है। इससे पानी के साथ कुएं में मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में अपने अंचल का जिक्र होने के बाद ग्रामीण खुश हैं और उत्साहित भी हैं। अब ग्रामीणों की कोशिश इस तकनीक के सहारे अंचल के 800 कुओं को रिचार्ज करने की है। अभी सर हमारे गांव में करीब 25 कुएं रिचार्ज हो चुके हैं और ऐसे कुएं जो सूख गए थे और जिसमें वर्षा का पानी भी नहीं आ पा रहा था, तो ऐसे जगहों पर ये सोख्ता पीट बनवा कर और उसमें पानी भरा जा रहा है। हमें बहुत खुशी हुआ कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनके मार्गदर्शन पे हमारे यहाँ जो कुओं का जल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे कुओं का उद्धार होगा। हमारे गांव में जो है पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। शहडोल जिले के इस आदिवासी अंचल के लोगों ने अपने प्रयासों से जल संरक्षण के इस अभियान को एक नई दिशा दी है। स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अभियान से इलाके में भूजल स्तर में भी सुधार हो रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहडोल से अरविंद पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से किसी बात के लिए जब आह्वान करते हैं तो देशवासी उसे कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, और पूरे देश से जल संरक्षण की जो सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही सुखदायी हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अबे देख यू गॉट टू बी केयरफुल। बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सिएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं देश में स्थित मिनी ब्राजील में। आप सोच रहे होंगे कि देश में मिनी ब्राजील कैसे? जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम में, जो कि मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। और कारण है यहाँ के युवाओं का फुटबॉल के प्रति प्रेम और जज्बा। पहले यहाँ के युवा नशे में लिप्त रहते थे, लेकिन और इस कारण वो काफ़ी पिछड़ते भी जा रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने फुटबॉल के प्रति अपना प्रेम और रुझान बढ़ाया है तो वो वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। इस स्थान का एक अलग नाम हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस स्थान का उल्लेख भी किया। शहडोल जिले का बिचारपुर गांव अपनी फुटबॉल क्रांति के चलते पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। आदिवासी बहुल इस अंचल में फुटबॉल के सैकड़ों क्लब बन गए हैं, जो राज्य और देश के स्तर पर अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शहडोल के बिचारपुर की इस फुटबॉल क्रांति से देशवासियों को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार से शहडोल का यह गाँव फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जिस बिचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने के सफर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, वह यात्रा आज से करीब 2 से 2.5 दशक पहले शुरू हुई। उस समय यह अंचल अवैध शराब के लिए बदनाम था। नशे की बुराई से युवाओं को दूर करने के लिए पूर्व नेशनल प्लेयर रईस अहमद ने बच्चों और युवाओं को फुटबॉल खिलाना शुरू कर दिया। सीमित संसाधन होने के बाद भी रईस अहमद ने अपने प्रयास जारी रखे। आज यह खेल यहाँ इतना लोकप्रिय हो गया है कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी है। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसका नाम फुटबॉल क्रांति रखा गया है। इसमें युवाओं को खेल से जोड़ा जाता है और फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक यहाँ से 40 से ज़्यादा स्टेट और नेशनल खिलाड़ी निकले हैं। शहडोल और उसके आसपास के काफ़ी बड़े इलाके में 1200 से अधिक फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने शहडोल में फुटबॉल क्रांति के रूप में जो पहल की थी और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, तो हमारे जो आज 25,000 से ज़्यादा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने फुटबॉल क्रांति का उल्लेख करके उन 25,000 बच्चों की पीठ पर हाथ रखा है, उनको शाबाशी दी है। मेरी इच्छा है कि ये फुटबॉल क्रांति शहडोल तक सीमित ना रहे, पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव में फुटबॉल क्रांति हो। हम मध्य प्रदेश के लोगों को ये बता सकें कि तुम्हारे बच्चों में असीम प्रतिभा है, इनकी पीठ पर प्रोत्साहन का हाथ रखो, ये कमाल कर देंगे। तो ये फुटबॉल क्रांति एक दिन मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में प्रसिद्धि दिलाएगी। यहाँ के बच्चे सर स्टेट नेशनल लेवल पे खेल रहे सर, और एकेडमीज़ के लिए ट्रायल्स हो रहे सर। तो वो क्या है सर, वो एकेडमीज़ वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रही है, वहाँ पे पढ़ाई दे रही है सर, उनको
खाना दे रही है, रुकना दे रही है, सब चीज़ें उनको अवेलेबल करवा रही है सर वो एकेडमी, फ्री में सर सभी चीज़ें इस खेल के माध्यम से, फुटबॉल खेल के माध्यम से। शहडोल का यह अंचल जो कभी नशे की बुराई के लिए बदनाम हो गया था, आज युवाओं के जुनून की बदौलत मिनी ब्राजील कहा जाने लगा है। देश की फुटबॉल नर्सरी के तौर पर विकसित हो रहे इस गांव ने पूरे मध्य प्रदेश को नई पहचान दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शहडोल से अरविंद पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमें अपनी परंपराओं को, विरासत को संरक्षित करने के लिए उन्हें बचाना है, उन्हें जीना भी है और उन्हें नई पीढ़ी को सिखाना भी है। इसके लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रभात सिंह बारहट का जिक्र किया, जिन्होंने एक अनूठी कृति बनाई थी। जी हाँ, उन्होंने एक शानदार कृति बनाई। प्रभात सिंह बारहट की 5 साल पहले मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी ये कृति आज सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग पर ये खूबसूरत कृति बनाई है। आइए देखते हैं। शिवाजी की सवारी, एक अनोखी पेंटिंग जिसकी चर्चा आज हर ओर है। ये पेंटिंग राजकोट के कलाकार प्रभात सिंह बारहट ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन की एक घटना पर आधारित थी। इसमें कलाकार प्रभात ने दर्शाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे और उस समय वहां पर कैसा माहौल था। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ माता जीजाबाई के चरण स्पर्श करने जा रहे थे। उस प्रसंग का पूरा दृश्य इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस पेंटिंग का जिक्र किया और परंपरा और विरासत को सहेजने के लिए उनकी कलाकारी की तारीफ की। ये शिवाजी महाराज जब मुगलों का साम्राज्य दबदबे में था, अंग्रेज का प्रवेश हो रहा था, उस समय शिवाजी महाराज एक अद्भुत व्यक्ति और उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की सोच रखी और ये हिंदू साम्राज्य स्थापना दिन के अनुसार वो प्रोसेसन निकाला, मंदिर जाएंगे, फिर वापस आके अपनी माता को पाँव छूने वाला पूरा प्रसंग ये पेंटिंग में दर्शाया गया है। 100 मीटर तक ये पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। 20 मीटर तक लाइनिंग ड्राइंग भी है, इसलिए 125 मीटर हम बोल सकते हैं। और आगे का पेंटिंग प्रभात सिंह ने पहले 6 बाय 6 फुट लंबा एक ट्रेसिंग किया हुआ है। अब उसमें हमें आगे कलर भरना है और आगे पेंटिंग बढ़ाना है। छोटे से छोटे आदमी के बारे में सोचना ये नरेंद्र भाई की विशेषता है। और हम कहें कि हमारे घर के लिए तो एक ये उत्सव है कि प्रभात सिंह ने ये पेंटिंग को अपने बच्चे की तरह डेवलप किया है, तो आज उसकी बात हो तो हमारे घर में हर कोई बहुत खुश है। गौरतलब है कि इस 100 मीटर की पेंटिंग को बनाने में प्रभात सिंह बारहट को 15 साल लगे थे और उसके बाद उनका देहांत हो गया था। प्रभात सिंह का स्वप्न था कि शिवाजी महाराज के जीवन का ये पूरा प्रसंग इस पेंटिंग में दिखाएं। इस उत्कृष्ट कृति को प्रभात सिंह के घर पर उनके निजी स्टूडियो में कैनवास पर कुशलतापूर्वक उकेरा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जुलूस की इस पेंटिंग को बनाने के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता विष्णु प्रभाकर बनकर जी ने उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया था। आज प्रभात सिंह बारहट हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पेंटिंग समाज को एक खास संदेश देती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजकोट से ऋषि दवे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार गुड न्यूज जज्बा इंडिया पर अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
और अब हम बात करेंगे कोयम्बटूर के वडावली के चित्रकार राघवन सुरेश की। इनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया, क्योंकि ये बहुत खास काम कर रहे हैं। ये लुप्त हो रहे लुप्तप्राय जानवरों के, पक्षियों के और पौधों के चित्र बनाते हैं और चित्र इतने सजीव होते हैं कि देखते ही लगता है मानो बोल उठेंगे। मिलिए कोयम्बटूर के वडावली के 59 वर्षीय चित्रकार सुरेश राघवन से, जिन्होंने कुछ वनस्पतियों और जीवों को चित्रित करके कम से कम उनकी स्मृति को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। राघवन अब तक 50 स्थानीय पक्षियों, 42 स्थानीय जंगली जानवरों और 155 स्थानीय ऑर्किड का चित्रण कर चुके हैं। राघवन, जो वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में एक चित्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ वर्षों में नीलगिरी लकड़ी, कबूतर, एशियाई शेर, नीलगिरी मार्टन, ग्रे जैसे स्थानिक वनस्पतियों और जीवों का यथार्थवादी तरीके से दस्तावेजीकरण किया है। मैंने इन स्थानिक जीवों और पौधों को यथार्थवादी तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का सही होना शामिल है। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपने चित्रों को तमिल और अंग्रेजी दोनों नाम प्रदान करना चाहता हूँ, जो अंततः इन जीवन रूपों को संरक्षित करने में सबसे आगे होंगे। चित्रण करते समय राघवन निश्चित रूप से अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ एक सटीक चित्रण पेश कर रहे हैं, जिसमें पंखों की बनावट, प्राकृतिक रंग स्पेक्ट्रम और इसी तरह से विवरण शामिल होंगे। इस तरह के कार्य करने के लिए सुरेश राघवन प्रेरित हुए और उनको इसका दस्तावेजीकरण करने का विचार आया था। उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के लगभग विलुप्त रूप इन दुर्लभताओं का सामना करने के अनुभव को कुछ हद तक संरक्षित करते हुए इस काम को करना चाहिए। उनका परिवार भी पूरे दिल से उनका समर्थन कर रहा है। सुरेश ने मन की बात में उनका उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। चित्रकार राघवन सुरेश का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उनकी पेंटिंग के प्रयासों का उल्लेख कर उनके प्रयासों को एक बड़ी मान्यता दी है। मैं चित्र कभी नहीं बेचूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो इन दृष्टांतों को आम आदमी तक पहुंचाने का मेरा सपना भी स्थानिक जीवन रूपों के साथ गायब हो जाएगा। मैंने अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के संपर्क शुरू किए हैं। मेरे चित्र कई पुस्तक मेलों में प्रदर्शित भी किए गए हैं। उन्होंने 2017 से अब तक 350 से अधिक पेंटिंग बनाई है। विशेष रूप से उन्होंने बहुत सटीक चित्रों और प्रासंगिक जानकारी के साथ भारत के पश्चिमी घाट की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। गौरतलब है कि सुरेश ने बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के पौधों, पक्षियों और जानवरों सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए इन चित्रों को चित्रित किया है। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जानें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयम्बटूर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के दूरस्थ गांव में रहने वाले छोटे कारीगर भी हमारे देश की विरासत को वैश्विक मंच तक पहुंचा रहे हैं। हमारे देश के कलाकार न केवल कला को संरक्षित और संवर्धन करने का काम कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, मिट्टी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे तमाम सकारात्मक प्रयासों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में करते हैं, जिससे लोगों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।